नमस्कार दोस्तों, पहले हम ये वीडियो देखेंगे, इसके साथ ही हम इस हेडिंग को भी देखेंगे। ये जो हेडिंग है, चाइना कीन टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स इनटू पीएलए। पीएलए जो कि चाइना की आर्मी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। From Nepal, it has stalled the recruitment for Gorkhas into the Indian Army under the Agnipath scheme. गोरखा मतलब क्या होता है, जानते हैं आप? कायर होने से बढ़िया मरना अच्छा है। गोरखा मतलब जो मौत से कभी नहीं डरे। निडर, बहुत वीरता के साथ काम करते हैं। दे आर अ फाइटर क्लास। गोरखा मतलब जो युद्ध में हमेशा अजेय रहे। खूंखार एंड फियरलेस वॉरियर। एक जवान की तरह शहीद होना सबकी बस की बात नहीं है। कोई डर, खौफ या भय कभी नजर नहीं आएगा। भारतीय सेना के इस रेजिमेंट से अंग्रेज इतने प्रभावित थे कि जब वो भारत छोड़कर वापस जा रहे थे तो इस रेजिमेंट के कुछ हिस्से वो अपने साथ ले गए थे। इन जवानों के एक 10-11 इंच के छोटे से हथियार से पूरी दुनिया खौफ खाती है। इस रेजिमेंट का मोटो यानी ध्येय वाक्य है, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, यानी कायर होने से मर जाना बेहतर है। They are said to be the fiercest fighters on the planet. यदि कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो कहा जाता है कि या तो वो गोरखा बोल रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। ऐसी ही बात प्रचलित थी गोरखा रेजिमेंट के बारे में। लेकिन दोस्तों, बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि जो गोरखा रेजिमेंट है वो अब चीन की तरफ से लड़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूं। गोरखा रेजिमेंट के सिपाही ये 4 साल की स्कीम, जिसको हम अग्निवीर योजना कहते हैं, अग्निवीर नाम दिया है। दरअसल इस नाम के पीछे कलंकित करने का काम किया जा रहा है। 4 साल के सिपाही भर्ती होंगे आधी ट्रेनिंग के साथ में, और यदि वो वहां पर जाकर के शहीद हो जाएंगे तो हम उनको शहीद का दर्जा नहीं देंगे। मैं ये जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। गोरखा रेजिमेंट ने अग्निवीर योजना का विरोध के चलते अब चीन की आर्मी में शामिल होने का निर्णय लिया है। और यदि दोस्तों ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी, हमारे लिए डूब मरने की बात होगी कि जो वीर सिपाही भारत की मातृभूमि के लिए, भारत के लिए लड़ते थे, भारत के वीर जवान जो भारत के लिए शहीद होते थे, मर मिटते थे, अब वो भारत के ही विरुद्ध लड़ने वाले हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों के समय से अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं और ये हमारे देश की आर्मी का अभिन्न हिस्सा थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी जो बात है वो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि, क्योंकि भारत की मीडिया आपको ये दिखाने वाली नहीं है, आपको ये इस पे चर्चा भी नहीं कर रही है कहीं से कि ऐसी कोई न्यूज आ रही है, क्योंकि भारत की मीडिया का मैं क्या बताऊं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। तो इसलिए हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक, आम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे और जन जन तक हमारी ये बात पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ में आप हमारे इस वीडियो को, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आप हमारे लिए नहीं करिएगा, लेकिन जो भारत के वीर सिपाही हैं और जो देश के लिए ये जो 4 साल की स्कीम है, इस पर सरकार सोचे, विचार करे कि इसके जो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही घातक प्रभाव हैं। हमारी सुरक्षा से बढ़कर के हमारी बचत नहीं हो सकती। आप हमारी सेना के लिए बजट बढ़ाइए, लेकिन आप इस तरीके की स्कीम लॉन्च ना करिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं, हमारे देश पर खड़ा वीर जवान
अगर आत्मबल से मजबूत है तो वो ज्यादा बल से लड़ेगा, ज्यादा मजबूत तरीके से लड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि इतने कम पैसे में धक्का देकर के सामने खड़ा किया जाएगा, क्या वीर सिपाही का मन होगा? तो जिसको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपने न्यूज तो सुनी होगी इस प्रकार की कि अग्निवीर योजना में अगर कोई जवान शहीद हुआ तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो इसी साथ में हम ये चीजें जो आपको बता रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और सभी लोग अपना विचार हमें दें। आप लोगों का इस पर क्या विचार है कि जो गोरखा रेजिमेंट है इसका ये फैसला, हम इसको बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, लेकिन हमें इनके दुख और दर्द को भी समझना होगा, हमें इनकी तकलीफ को समझना होगा, हमें इनसे बात करनी होगी, हमें इनको दुश्मनों के साथ मिलने नहीं देना है। दोस्तों आप लोग बताइए, मैंने तो आपको बता दिया है कि ये गोरखा रेजिमेंट जो कि इनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।